मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि पहला पत्थर मंदिर की तरफ से आया। इंडिया टीवी की टीम मंदिर की तरफ भी गई और वहां तैनात उस पुलिस वाले से सच्चाई पूछी जो पथराव के वक्त वहां पर मौजूद थे। हकीकत क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जो कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे, साथ चल रहे थे, उनसे हमें जानकारी मिली कि शोभा यात्रा पर जो पथराव हुआ वो एक कब्रिस्तान के पास से हुआ और फिर बगल में एक मस्जिद है, वहां से भी पथराव हुआ और फिर आसपास के घरों से हुआ। इसकी पड़ताल के लिए जब हम मस्जिद के मुअज्जिम के पास गए तो उन्होंने कहा कि पहले एक करीब में ही मंदिर है, वहां पर कुछ घटना हुई थी। जो जुलूस में लोग जा रहे थे वो कुछ गाली गलौज कर रहे थे स्थानीय लोगों के साथ, लेकिन पथराव की जो शुरुआत हुई वो यहाँ से पहले ही हो चुकी थी। लेकिन यहाँ एक और पुलिसकर्मी है, हमसे पूछ लेते हैं, ये बताइए कि जिस दिन शोभा यात्रा निकली तो यहाँ से पहले ही पथराव हो चुका था? नहीं, पथराव तो थी भीड़ पर हुआ। शोभा यात्रा कौन सी जगह? वो मस्जिद है, यानी यहाँ से करीब 100 मीटर पहले जी। लेकिन मस्जिद के मुअज्जिम से मैंने बात की, उनका कहना था कि ये जो मंदिर है यहाँ पर कुछ लोगों के साथ गाली गलौज हुआ। जो शोभा यात्रा में लोग चल रहे थे उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ कुछ बदतमीजी की। अपना राम के नाम ले रहे थे, जो नारा लगा रहे थे वही कर रहे थे लोग। यानी जुलूस तो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं होगा? नहीं, जुलूस यहाँ तक पहुँच चुकी थी, लेकिन पथराव पीछे के हिस्से में। पथराव तो वहीं से चालू हुआ, तब भगदड़ हो रहा था। पथराव उन्हें से चालू हुआ, तब तक पुलिस अधीक्षक महोदय थे, जिलाधिकारी महोदय थे, सूचना दिया गया, स्वयं वो लोग आए। यदि स्थानीय लोगों के साथ कोई बदतमीजी यहाँ हुई होती, यहाँ पर यदि कोई ऐसी घटना हुई होती तो उसके पहले पथराव कैसे हो गया? 100 मीटर पहले पथराव की घटना हो चुकी थी। लेकिन मस्जिद के मुअज्जिम का कहना है कि पहले मंदिर के पास कुछ हुआ, शोभा यात्रा में चल रहे लोगों ने गाली गलौज किया और उसके बाद पथराव की घटना हुई। लेकिन इस तरफ से जुलूस आ रहा था, ये सोहसराय की तरफ से जुलूस आ रहा था और वहाँ 100 मीटर के आगे कब्रिस्तान है, वहाँ पर पथराव की घटना हुई। और यहाँ भी आप देखिए जो शीशे वगैरह बिखरे पड़े हुए हैं, जो गलियाँ में जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ईंट के बड़े बड़े टुकड़े अभी भी बिखरे हुए हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि यदि पहले ही पथराव हो गया था तो फिर आगे के हिस्से में किसी तरह की बदतमीजी या गाली गलौज की बात कैसे हो सकती है? हालांकि ये अनुसंधान का विषय है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन जो चश्मदीद हैं और ख़ासतौर पे वो पुलिसकर्मी हैं, वो जो बता रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा था और अचानक भीड़ पर पथराव हुआ और उसके बाद भगदड़ मच गई। दोनों ही पक्ष, हिंदू और मुस्लिम, के आरोपों को आपने सुना। नालंदा की बात की जाए तो इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है, गश्त की अगुवाई खुद एसपी कर रहे हैं। हालात कैसे हैं वहां पर अभी, ये सवाल हमने जिले के एसपी से भी पूछा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ है नालंदा के एसपी अशोक मिश्रा। रात में फिर से हिंसा की खबरें आई, उसके बारे में अब तक क्या जानकारी मिल पाई? कौन लोग थे? देखिए, रात्रि में 3 जगह पे हिंसा हुई थी, तो हम लोगों ने तत्काल जो है जाके कंट्रोल किया था और जो है गिरफ्तारी की गई है। लगभग 50 लोग की गिरफ्तारी रात्रि में हुई है और हम लोग जो है लगातार एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। अभी स्थिति नियंत्रण में है। लोगों से यही अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें। धारा 144 लागू है, उसका पालन करें, अनावश्यक घरों से ना निकलें, आवश्यकता पड़ती है तो ही निकलें और अफवाहों में यकीन ना करें, शांति बनाए रखें। अभी शहर में क्या हालात हैं? क्या कर्फ्यू लगाने पर भी प्रशासन विचार कर रहा है? नहीं, धारा 144 लगा है और वही हमारे पास जो है वैधानिक अधिकार है, तो उसके अंतर्गत ही हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, लोगों से अपील है कि अनावश्यक घर से ना निकलें और अफवाहों में यकीन ना करें। रात जो घटना हुई, क्या ग्रुप में 2 पक्ष आमने सामने आ गए या कहीं 1-2 जगह ऐसे कोई राह चलते किसी को गोली मार दी? नहीं, आपस में झगड़ा हुआ था और उसको अब इसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन आपस में झगड़ा हुआ था उसी में। कई सीसीटीवी आप लोग देख रहे थे, कई वीडियोस देख रहे थे, क्या कुछ पता चल पाया कौन लोग थे? कोई साजिश तो नहीं? गिरफ्तारी जो हुई है वो एविडेंस के हिसाब से ही हुई है। बाकी बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। क्या ये भी आप लोग देख रहे हैं कि कहीं बाहर से कोई यहाँ पर आकर इस तरह की घटना को अंजाम तो नहीं दे रहा? अभी ये कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान क्रम में जैसा आएगा तो बताया जाएगा। अब तक की जांच में मोटे तौर पर क्या बातें सामने आई?
मोटे तौर पे यही है कि जो जुलूस निकला उसमें जो है असामाजिक तत्वों ने जुलूस के दौरान जो है वो कानून को हाथ में लिया, उससे माहौल बिगड़ा और उसके बाद जो है लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।